नमस्कार। अब हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी से जुड़े हुए कुछ मिथ्याओं के बारे में। सबसे पहले बात लोग पूछते हैं कि इसमें या समझते हैं कि क्या रोबोट ही ऑपरेशन करता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऑपरेशन सर्जन करता है, मैं करता हूँ और एक कंसोल पर बैठ करके रोबोट के आर्म्स को कंट्रोल करता हूँ और उसी के माध्यम से ऑपरेशन को पूरा करता हूँ। क्योंकि ये सर्जन द्वारा होता है, कंसोल पर बैठ करके रोबोट को कंट्रोल मैं करता हूँ, इसलिए इसे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी बोलते हैं। दूसरी बात यह बताना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि इसमें दर्द ज़्यादा होता है, तो ये भी बात सही नहीं है। दर्द इसमें उतना ही होता है जितना दूसरे ऑपरेशन में होता है। उन सबों की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं होता है। और उसके लिए ऑपरेशन के बाद जो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं दर्द का उपचार करते हैं। दूसरा बात ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का ऑपरेशन की अगर आवश्यकता हो तो रोबोट से करवा लेंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यह भी गलत बात है। सभी ऑपरेशन रोबोटिक के द्वारा ना ही होता है और ना ही सबके लिए रोबोटिक सर्जरी उपयुक्त है। यह खास कुछ चीज़ों के लिए है जिसके के लिए ये सबसे अच्छा पद्धति है। इसलिए ये बात डॉक्टर और पेशेंट मिल करके तय करते हैं कि उनके लिए क्या सही होगा। अंत में ये बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी करने में समय कितना लगता है। तो ये बात सही है कि शुरू में हम लोग रोबोट को पेशेंट में डॉकिंग प्रक्रिया करते हैं, उसमें कुछ समय लगता है, जो कि बहुत ऑपरेशन जब आदमी करने लगता है तो ये प्रक्रिया का समय भी कम हो जाता है और ऑपरेशन करने में फिर लर्निंग कर्व आता है। शुरू में कुछ समय ज़्यादा लगता था, लेकिन एक बार सर्जन जब ट्रेंड हो जाता है इसमें, जैसे कि किसी और ऑपरेशन की पद्धति में भी है, अगर ट्रेंड हो जाता है तो समय उतना ही लगता है या थोड़ा कम लगता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ बहुत आसान हो जाता है करने के लिए इसके द्वारा।